कुछ बातें और भी करना चाहूंगा। हमारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अंदर। आज जिस मुकाम पर है आप सभी जानते हैं, उनके कद की ऊंचाई को नापना पहले भी मुश्किल था। 6.5 फुट के हैं वो, अब उनका कद इतना ऊंचा हो चुका है। तो एक बार हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, के दीप की, हमारा राहुल गांधी और काम करेंगे कैथल में आपका स्वागत है। क्यों ऐसी हो कह रहा हूं, हमारे समाज के प्रतिनिधि को दर्शन के लिए उसका अपने समाज की ओर से मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे वो शांति याद है जब सूर्यवाला परिवार कैथल में नहीं था, गुलशन मलिक जी भी यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, अर्जुन गुलाटी जी भी यहाँ चेयरमैन बने थे। उस समय सुरेंद्र बरान जी विधायक थे, मंत्री थे। अब हमारे विधायक की कमेटी की चेयरपर्सन अध्यक्ष फ्रेजा जी बने। इससे आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं उनका तन मन धन से सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाला जी राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। तो सभी नगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक नई जिम्मेवारी और मिली आपको। उम्मीद क्या, हम जानते हैं कि उसे भी आप बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा सोनू सेठ जी से मंच पर आए। वो मंच पर आए, उससे पहले मैं एक बात भी कहना चाहूंगा। कुछ चर्चाएं होती हैं, पर विराम लगाने की जरूरत भी होती है। इस दौरान कुछ बातें राजन है, अमरीश जी, बहुत बड़ा परिवार है। लगभग इस बात में पीड़ा भी हुई, हमारे कुछ साथियों को भी हुई। ये कहा गया यह बात कहां से निकल कर आई, कैसे आई, क्यों आई, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सेठ परिवार है बहुत भारी मतों से जीता है। धन्यवाद। मैं इस शहर के शायद सबसे ईमानदार म्युनिसिपल कमिश्नर, शायद सबसे मेहनती म्युनिसिपल कमिश्नर, जिसकी कोई सौगंध उठा नहीं सकता। 4 बार के करीब तो डॉक्टर साहब ने और मैंने एक दूसरे के साथ काम कर लिया। 20 साल तो मुझे होके देखते हुए। क्यों देखते हैं, अपने सबने इकट्ठे काम किया। एक ऐसा नौजवान जो 2 कपड़े जो पहनता है उसी में सेवा करता है, उसने कभी जिंदगी में कोई लोभ लालच नहीं किया। डॉक्टर पवन धरेजा जी, मैं इन सब का, दोनों का, जोड़े का, हमारे का
स्वागत भी करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी आपकी और मेरी मिलकर हम सबकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे बुजुर्ग साथियों, बहुत देर से आप बैठे हैं, लंबी तकरीर नहीं करूंगा, पर कुछ बातों की चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। इस शहर में कई करोड़पति चुनाव लड़े। कोई कहता मैंने 4 करोड़ रुपए साइड में रख रखे, कोई कहता सर मैं 10 करोड़ रख रखे, कोई कहता मैं 10 करोड़ फूंक दिया, कोई कहता मैं 5 करोड़ फूंक दिया। हमारा डॉक्टर तो ये कहता मैं तो दुआ कमाई, मेरे पास घूमने भागने को तो नहीं। और डॉक्टर साहब एक बात समझते, हम और जिसकी पर्ची मांगनी है जोड़ी फैला के, इसने जोड़ी फैला के आपसे मांग ली, मैंने जोड़ी फैला के आपसे मांग ली, आप बातचीत से मांग लो। ये हम दोनों भाइयों का आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आपसे। तो ये काम सर अब मैं आपको और लंबा आपका टाइम नहीं लूंगा। डॉक्टर पवन थरेजा अगला, और हमारी भाभी असली में डॉक्टर साहब तो स्टैंड पे बनेंगे तो हमें तो उनके पास जाना, भाभी जी के पास क्यों डॉक्टर। तो आदर्श जी को अपना आशीर्वाद इतना दीजिए कि जितने वोटों से मैं एमएलए का चुनाव जीता था, उनसे ज्यादा मेयर का चुनाव जीता दीजिए। और फिर हमें मौका मिले कि हम दोनों भाई मिलकर इस शहर की सेवा कर सके। हम आपको एक बात कह सकते हैं, जो सेवा करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, शहर की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, शिकायत कोई नहीं होगी। पर आपके आशीर्वाद, मदद और समर्थन से होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए और माता रानी की कसम, हम दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। आप सब तो यहाँ हैं, तो क्योंकि वो लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, तो अगर अनुमति हो आपकी और इजाजत हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती है, मैं उसमें चले जाता हूँ। डॉक्टर साहब और भाभी जी यहाँ रह जाएंगे, ठीक है। को जीवन देते हमें इस लायक बनाया और पंजाबी समुदाय को आगे बढ़ने का काम दिया। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर हमारे प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री को कामयाब कराएं। कामयाबी आपके लिए कामयाबी है और छुट्टी बरादरी से पास में जाना पड़ेगा, छुट्टी बरादरी से वोट मांगनी पड़ेगी। छुट्टी बरादरी हमारा साथ देगी। आज इसीलिए बुलाए गए क्योंकि पंजाबी समुदाय को टिकट मिली है, इसीलिए पंजाबी समुदाय ने मान सम्मान किया। उसके बीच में हमारे काफी लोग और भी, हमारे पंडित बरादरी से भी, गुप्ता बरादरी से भी, अग्रवाल बरादरी से भी, हर बरादरी से काफी हम लोग हमारे आए हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 36 बरादरी के साथ हमें चलना होगा, तब हमारी कामयाबी है। आप सबकी कामयाबी तब है जब आप डोर टू डोर जाए, हर घर से 2-4 घर को भी आप लोग करें तो उसमें कामयाब रहेंगे। शहर में एक मेहनती नौजवान हमारी भाभी आदर्श थरेजा जी, डॉक्टर पवन थरेजा जी, ईमानदार, सच्चे सुच्चे और इस इलाके की, इस शहर की बहबूदी और बेहतरी के लिए काम करने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपके सब दर्शकों से विनती है कि इस शहर की बेहतरी के लिए काम करिए। देखिए कौन काम कर सकता है, कैथल को बेहतर कौन बना सकता है, कैथल के विश्वास के लिए कौन काम कर सकता है। और अगर आपको लगे कि रणदीप, डॉक्टर पवन थरेजा, आदर्श थरेजा जी और हमारी सारी टीम, उन्होंने काम किया है और आगे भी करके दिखा सकते हैं, तो फिर डॉक्टर पवन थरेजा, आदर्श थरेजा जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत शुक्रिया। लोगों का आशीर्वाद दौलत से बहुत बड़ा है। प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहिए आप? मैं कहना चाहती हूँ, पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं जो भी कार्य होंगे कमेटी के, तो उनमें सुधार लाने की कोशिश पूरी से पूरी करूँगी। प्रत्याशी बनाया गया है, किस प्रकार की आपको चुनौतियाँ आने वाली हैं? धनवान लोगों के साथ आप लड़ाई। देखो, इलेक्शन जितने भी होते हैं, लोगों की ये राय होती है कि बिना पैसों के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता।
मैंने तो आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े हैं लोग, अब भाईचारे में इलेक्शन लड़े हैं, प्यार की भावना से इलेक्शन लड़े हैं, लोगों से आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के साथ इलेक्शन जीते हैं। ना तो मैंने कभी वार्डों में कभी शराब का इस्तेमाल करवाया, ना कभी मैंने वोटें खरीदी। मैंने तो अच्छे लोगों के पास गया, लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया भी मुझे एक बार मौका दीजिए, तो बार बार आप मुझे मौका दोगे, मैं आपका सारे काम करूंगा, चाहे लाइट का है, टूटी का है, बिजली का है। शैली को देखा 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया। फिर मैंने 6 महीने का कार्यकाल मैंने किया जब मेरे को प्रधान बनाया गया। 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा, शहर के अंदर मैंने अच्छे काम किए। एक दिन भी मैं रात को अच्छे ढंग से नहीं सो पाया, अच्छे ईमानदारी से काम किया। शहर वालों ने मेरे को साथ दिया, मैंने उनका पूरे अच्छे ढंग से काम किया। मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप पीछे जो जितने भी काफ़ी सारे विकास के कार्य नहीं हो पाए किसी कारणवश से, कई बार ऐसे होता था ग्रांट पीछे से रोक दी जाती थी या ग्रांट नहीं आती थी, उस वजह से कार्य रुका हुआ था। जब अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब सेल्फ प्रधान बनेगा, उसके पास सारी पावर होती है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपने सारे काम करवाने की कोशिश करेगा। सरकार के पास जाकर अपना हक मांगेगा भी, हमारे जो एरिया का हक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हक है, हमें हमारा हक दिया जाए। जैसे हमारा हक होगा, वार्डों के हिसाब सभी वार्डों में विकास कार्य भी कराए जाएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। 14 दिन है और 31 वार्ड है, किस तरह से कवर किया जाएगा, क्या रोड मैप रहेंगे? 14